अच्छा, लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा कठिन सवाल यही क्यों होता है कि दुनिया में हम हर चीज़ समझ सकते हैं, मगर एक लड़की को समझना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जितना कि मैथ के फॉर्मूले भी नहीं होते। मगर मेरी जान, यकीन मानिए, अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे ना, तो कई हद तक आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह के इंसान है या फिर वो किस तरीके से इम्प्रेस किया जाता है। मगर इन सब से दूर हट के एक यूनिक सवाल आप सभी लोगों ने किया था कि सर, जब मैं उसको इतनी ज़्यादा याद कर रहा हूँ, सर जब मैं उसके लिए इतना तड़प रहा हूँ, तो क्या वो भी मेरे लिए तड़प रही होगी? क्या उसके भी ऐसा मन में होगा? क्या वो भी मेरे लिए ऐसी थिंग्स रखती है? तो यकीन मानिए, आज की इस वीडियो में फ्रेंड, मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप उसके अंदर ये चीज़ देखते हैं तो इसका मतलब वो आपकी याद में तड़प रही है। जी, आपकी याद में तड़पती रहती है। मगर वो कौन कौन से साइन होते हैं, उसके लिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ भाइयों, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि उसके व्यवहार में आप सडनली चेंजिंग देखना चालू करोगे। मान लीजिए, अगर आप दोनों फ्रेंड हैं, दोनों की बातचीत होती है, तो उस बीच में आप अक्सर उसको समय देते हो, अक्सर उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करती है, तो इस दौरान आपको पता नहीं चल सकता है। मगर हाँ, जैसे आप किसी वजह से, किसी कारण से, किसी काम से अगर उससे आपने थोड़ी सी भी दूरी बढ़ाई, तो वो ना चाहते आपसे कांटेक्ट करने का जरिया ढूंढने लग जाएगी। नंबर है, ठीक है, अगर नंबर है तो आपको कॉल करके पूछना कि तुम हो कहाँ पर यार, आजकल तुम दिख नहीं रहे हो। अगर उसके पास इंस्टा आईडी है तो मैसेज के जरिए, और अगर उसके पास कोई जुगाड़ नहीं है तो किसी न किसी बहाने के थ्रू आपके बारे में पता लगाने लग जाना कि आप हो कहाँ पर, आप कर क्या रहे हो। आप कई बार ये चीज़ देखोगे कि मतलब इसका इंपॉर्टेंस कुछ अलग ही तरीके से होता है। ये जब मेरे साथ बात करती है तो एकदम कंफर्टेबल रहती है, एकदम हंसकर मुस्कुराती है, और अगर मुझसे बात इसकी नहीं होती है तो एकदम ये सैड सी रहती है। मैं अक्सर नोटिस करता हूँ कि जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ, क्लास जा रहा होता हूँ या कुछ भी ऐसा, तो मेरे को देखती है, घूरती है, मगर अजीब से ही रिएक्शन होता है। मगर जब मैं वापस आ रहा होता हूँ, वापस को दिख रहा होता हूँ, तो उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल सी आ जाती है, खुद सी हो जाती है। वो ऐसा करती क्यों है? उसको खुद सुकून से मिल जाता है कि फाइनली वो इंसान आ गया। इसका मतलब है कि वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचती है, समझती है, मगर आपको कह नहीं पा रही है कि आपको वो कितना ज़्यादा मिस करती है। आप तो कई बार ये चीज़ नोटिस करोगे, किसी तीसरे पर्सन से ना वो आपसे कांटेक्ट करने के ज़रिए, आपसे जानकारी निकालने के ज़रिए ढूंढती ही रहती है। इसका मतलब वो आपकी याद में तड़प रही होती है। मगर हम ना इस स्टाइल को बहुत कॉमन में लेते हैं कि मतलब अगर उसे 2 से 3 घंटे मैसेज नहीं किया तो उसने सामने से कॉल या मैसेज कर दिया तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, कुछ काम होगा। अरे मेरे भाई, यकीन मानिए, 1 से 2 बार काम होता है ना। अब ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ बहाने से ही बोल पाएगी ना वो, क्योंकि लड़कियां बहुत ही ज़्यादा शाय होती है। वो कभी नहीं बताती है कि मतलब कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ या मैं तुम्हारी दीवानी हो चुकी हूँ, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो लड़कियों का जो मंत्र है वो तो ख़राब हो जाएगा ना, कि मेरे पीछे हज़ारों मरते हैं, मेरे पास बहुत से ऑप्शन पड़ते हैं। और जब ऑप्शन आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है, घमंड दिखाना, थोड़ा नखरे दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, ये सब लड़कियों में आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे बहुत है कि नहीं? मगर वो चीज़ वो आपके सामने नहीं दिखा रही है। बस आपको इस चीज़ को नोटिस करना है अच्छे तरीके से कि मुझे कितनी बार कॉल करती है। अगर इसे मैं कॉल ना करूँ, अगर इसे मैं मैसेज ना कर दूँ, मैं कह दूँ कि थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, और थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन नहीं कर पाया तो सामने से ही कॉल आ जाना, है ना। अगर मैं इससे 5 से 6 दिन दूर रहता हूँ, अगर 1 से 2 दिन से नहीं दिखता हूँ, तो ये पागल सी हो जाती है, मैसेज करती है, कॉल करती है, पूछती है कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो, क्या बात है। और अक्सर मैं क्लास में देखता हूँ कि जब तक मैं क्लास में नहीं आता तब तक इसका मुंह एकदम अजीब से रहता है या फिर कुछ भी कर रही होती है, मगर जैसे ही मेरा एंटर हुआ ऑफिस, क्लास, कुछ भी, तो इसके चेहरे पर एकदम से स्माइल आने लग जाती है। मतलब वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचती है। क्लियर? और ये स्पेशली आपको लेकर के हो रहा है, ये नहीं कि किसी को भी साथ ना, ठीक है ना, ये चीज़ समझिएगा। वेल, अगर आपका पहला डाउट क्लियर हो चुका है तो इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे दूसरे डाउट की, जो कि बहुत कम लोगों ने पूछा था, मगर मैंने कहा चलो ये भी इसी से मिलता जुलता है तो आपको इसी वीडियो में समझा देता हूँ।
अब यहाँ पर ना कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि लड़की बहुत ही ज़्यादा शाई होती है, लड़की बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग को दबाने की सोचती है, मगर वो कोई ना कोई एक ऐसी हरकत ही करती है जिससे कि आपको पता लग सकता है कि नहीं, कुछ और ही बात है भाई। जैसे कि देखिए, वैसे तो लड़की जल्दी किसी लड़के के साथ कंफर्टेबल नहीं होती है, बात नहीं करती है, मगर वो लड़की आपको सामने से इतना ज़्यादा कॉल मैसेज क्यों करती है? क्यों आपको हर एक बात पे टोकना चाहती है? क्यों आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने ढूंढती है? मतलब कि उसको आपसे दूर रहना पसंद नहीं होता है। कई बार ना लड़की हमसे लॉन्ग टाइम तक बातें करती है, जी हाँ जी, और बताओ, कुछ भी बोलो, मतलब उसको सुनना बहुत पसंद होता है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। मगर हम इस चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि ये साइन ना बहुत कम लोगों को समझ में आता है। हमें लगता है ऐसा कि लड़की कुछ ना कुछ काम है, तभी ना मेरे से इस तरीके से हेल्प ले रही है, तभी मेरे से इतने ये इधर उधर मंडराती रहती है मेरे को, तभी मैं छत पर आता हूँ तो ये मुझे दिखने लग जाती है। मतलब कि कुछ ना कुछ वजह होगी, मगर यकीन मानिए वो आपके लिए तड़पती है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करती है, इसलिए वो आपको बताना चाहती है। वरना आप ही बताओ, उसको कैसे पता चल गया कि अब आप इतने बजे उठ जाते हो, इतने छत पर आते हो, इतने बजे क्लास जाते हो, इतने बजे ऑफिस के लिए निकलते हो, इतने बजे आते हो, ये सब चीज़ क्या? इसका मतलब है कि वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उसको पता लगाना होता है आपके बारे में कि आप क्या क्या करते हो। इस शेड्यूल को फॉलो करके आपको दिखाने का एक तरीका होता है कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, मगर आप समझते नहीं हो। और एक सवाल, तीसरा पॉइंट है, एक सवाल मेरे दोस्त ने कहा था कि सर हमारी जब भी बात होती है ना 2 से 3 दिन बाद, तो ये कुछ ओल्ड बातें को लेकर बोलती है कि तुम ना जो परसों आए थे तो तुमने अलग पैंट पहना था, तुमने ये चीज़ किया था, तुमने वो चीज़ किया था। मतलब ये पुरानी चीज़ें रिपीट करती है। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड कि वो आपके ना याद में सच में तड़प रही होती है, वरना वो पुरानी चीज़ों को क्यों याद करेगी। और चलो यहाँ पर एग्जांपल भी देता हूँ। मान लीजिए अगर आपके इंस्टा पे, फेसबुक पे या कहीं भी आपने पिक्स अपलोड कर रखी है, तो ओल्ड फोटो पे अचानक से लाइक आना स्टार्ट होने लग जाएगा। आप खुद नोटिस करोगे उसका लाइक क्यों आ रहा है। पुरानी पिक्चरों पे, पुरानी पिक्चरों को लेकर के बातें करना आपकी कि तुम पहले ऐसे दिखते थे, तुम्हारे पास पहले ऐसी चीज़ें थी, अच्छा तुम पहले अपनी हेयर को ऐसे रखते थे, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस ऐसा कुछ था, लाइक दिस। इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो आपके याद में तड़प रही होती है, बस कहती नहीं है, बताती नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग बता दूंगा या फिर कह दूंगी तो पिक्चर खराब हो सकती है। तो इस तरीके से लड़की बताना चाहती है। कई बार आप ये चीज़ नोटिस करते हो कि मतलब वो सामने से चल के आ रही है, उसका मूड एकदम से खराब है, मगर आपको दिखती चेहरे पे ग्लो करने लग जाना, तो मतलब कि आपके बारे में सोच रही थी। कई बार आपको दिखती एकदम चौंक सी जाएगी वो कि अरे, आँख एकदम बड़ी हो जाना, चेहरे पे स्माइल आ जाना, शर्माने लग जाना, एकदम से बॉडी लैंग्वेज उसकी चेंज होने लग जाएगी। तो इसका मतलब आपके बारे में थिंक्स कर रही थी वो। तो आप ऐसे बेसिकली पता कर सकते हो, ठीक है ना, कि मेरे सामने आते ही इसके बदलाव चेंज होते हैं, मेरी बात करने का तरीके से इसके अंदर चेंज आने लग जाते हैं। इट मीन्स आपके याद में तड़प रही है। तो ये थे आपके वो कुछ सवाल जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, जो कि मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया। कुछ और भी पॉइंट हो, कुछ और भी साइन हो, तो आप मुझसे कह सकते हैं। लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम है मेरी, वहाँ पर आइएगा, फॉलो करिएगा, फिर मैसेज करिएगा, पूरी बात मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। हो सके तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। और दोस्तों देख रहे हैं आजकल वीडियो आप शेयर नहीं कर रहे, गलत बात यार, मेहनत लगती है, शेयर किया करो यार प्लीज़।